बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो पाकिस्तान आए और देखे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसकी इस्टेब्लिशमेंट, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने बच्चों पर जो जुल्म ढाए उससे कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन चुका है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब रहने के काबिल नहीं रहा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को उन्होंने एक बहुत बड़ी और खुली धमकी जो है वो दे डाली है, जिसके बाद हालात जो हैं वो तेजी से खराबी की जाने पड़ रहे हैं। हालात तो ऑलरेडी खराब हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद अब यकसर माहौल तब्दील देखेंगे और जनाब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, खुली बदमाशी शुरू होगी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि क्या चीफ जस्टिस को पैगाम पहुंचाया गया है और ये बराह रास्त पैगाम है, जिसके बाद जनाब अब हालात जो तब्दील होंगे। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फिर एक हंगामी इजलास को तलब कर लिया है। उस इजलास का मकसद क्या है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। और आवाम का समंदर आज सड़कों पर निकला है और जो आवाज नहीं उठा रहे वो तो घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आज पठानों ने तारीख कम कर दी है और जो आवाम का समंदर निकला है, जो नारे लगाए गए हैं, उसने साबित कर दिया है कि जनाब अभी भी कुछ जिंदा लोग हैं जो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है। आवाम किस तरह के नारे लगा रही है, पाकिस्तान की कौम ने किस तरह से गम और गुस्सा पाया जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल इन्होंने जनाब कहा है कि फिलहाल सियासत बनाना हमारा इरादा नहीं है, सियासी जमात बनाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी बनाना हमारा हक है। हुकूमत का खजाना खाली सालाना कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ते हैं और 11,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करते हैं और 60% सूबों को दे दिए जाते हैं। बाकी जो 5,000 अरब बचा है वो कर्जों पर सालाना सूद देने के लिए नाकाफी है। तो जनाब उन्होंने ये बड़ी चीजें वाज़ेह कर दी हैं कि इस पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल क्या कि जो हमने कर्जा वापस भी करना है वो लोगों से लेकर करना है और फिर उसके लिए जनाब ये आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का कत्लेआम जो है वो तो जारी है और जो कुछ पाकिस्तान की इस रियासत के अंदर हो रहा है, आज से पहले आपने शायद जंगल का कोई कानून होता होगा, लेकिन पाकिस्तान का कानून नहीं है जो है वो कलमे के नाम पर बना। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ये बात करना पड़ रही है। और तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इस हवाले से जो है वो अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुल्क में इंसाफ के कत्लेआम का एक मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है और इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत को बगैर किसी उज़र मुलतवी कर दिया जाता है और अदालत पेश किए बगैर रिमांड दे दिया जाता है। चीफ जस्टिस इंसाफ कत्लेआम का फौरी नोटिस ले। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत को बिला जवाज मुलतवी करने की शदीद मज़म्मत की गई है और तर्जुमान पीटीआई ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क में इस वक्त इंसाफ के कत्लेआम का सिलसिला जो जारी है और इमरान खान को एक सियासी कैदी के तौर पर बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर भी मुसलसल मावराए आईने इक़दाम की जद में हैं और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को अदालती कमात पैरों तले रोंदे हुए झूठे मुकदमात में बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाले हर फर्द को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया गया है। और आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 10A हर शहरी जो है उसका मुनसिफाना ट्रायल का बुनियादी हक जो है फराहम करता है, लेकिन मुनसिफाना हक ट्रायल के हक से महरूम साबिक वज़ीर आज़म झूठे इल्जामात की पदाश में जेल के अंदर हैं और सियासी कैदी इमरान खान पर 200 से ज्यादा झूठे मुकदमात के इंदराज से लेकर उनकी केसेस की समाअत तक आईन और इंसाफ के तकाज़ों को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली आज जो मुतालबा है वो चीफ जस्टिस के सामने रख दिया, अपना मुकदमा चीफ जस्टिस के सामने रख दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर जनाब अपना रद्द-ए-अमल देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जनाब आज 70 साल बूढ़ा चौधरी परवेज इलाही साहब, जिसकी पूरी सियासत प्रो इस्टेब्लिशमेंट गुजरी है, लेकिन आज वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी रखने वाले शख्स इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है, जो हजारों फवाद चौधरी के ऊपर जो है वो जनाब कुर्बान है। ये फवाद चौधरी
जिस ने सियासत की इमरान खान साहब को आज यहां पर लाने वाला ये शख्स है, और उसने सबसे पहले गद्दारी की कप्तान के साथ। लेकिन वो चौधरी परवेज लाई साहब जो जैसी पीटीआई के अंदर आए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज उन्होंने तारीख रकम की है और चौधरी परवेज लाई साहब ने सहाफी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है और इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत ये ना थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा अभी भी नहीं करनी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की अदलिया और फौज पर इत्मीनान है, दोनों हमारे इदारे हैं, मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायसा की हलबर्दारी पर खुशी है और चीफ जस्टिस काजी फायसा ने पहले दिन ही जो है अच्छा आगाज किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि मुझे जंजीरों से बांधकर ये खींच कर भी लाएंगे और ये जो मर्जी कर लें, मैं उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ूंगा और ना अपनी वफादारियां तब्दील करूंगा। ये बड़ा दो टोक पैगाम जो है वो जनाब चौधरी परवेज अली साहब ने आज एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया है। और जो लोग जो हैं वो चौधरी परवेज अली साहब को इस वजह से जेल के अंदर रखने कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेंगे, आज उस केस को भी उड़ाकर रख दिया गया है। और चौधरी परवेज अली साहब को हर मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बरकरार है। और लाहौर हाईकोर्ट ने आज नैब की अपील जो है वो नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है, क्योंकि आज नैब की टीम ने चौधरी परवेज अली साहब को गिरफ्तार करना था। लेकिन जनाब ये जंगल का कानून है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एफआईए में गिरफ्तारी डाल देंगे, एजेंसीज के लोग ले जाएंगे, कुछ भी कर लें। यहाँ पर ताकतवर जो हैं वो नंगा नाच भी रहे हैं और ताकत के नशे में धुत होकर यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान के हर शहरी के साथ जुल्म किया जा रहा है। लोग कश्मीर को भूल चुके हैं, जिस पर आप कहते थे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑक्युपाइड पाकिस्तान बन चुका है। अनफॉर्चुनेट जनाब, मैं सबसे पहले जो खबर रखना चाहता हूँ, खबरें आज बहुत हैं, लेकिन जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अवाम का समंदर जो है वह आज सड़कों पर निकला है और आज सब परेशान हो गए हैं कि ये लोग जो हैं वो आज सड़कों पर किस तरह से निकल आए हैं। क्योंकि एक जानिब तो खौफ का माहौल बना दिया गया है, क्रैकडाउन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और उसको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाया जा रहा है। इबाद फरूक का बेटा अमार आबाद जो है जिस तरह से वो कत्ल हुआ, मुकम्मल डिटेल्स उसके सामने मैंने रख दी हैं। बहुत सा नैरेटिव बनाया गया कि आबाद जो है बचपन से बीमार था, लेकिन अब मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने वो रिपोर्ट रख दी है कि देखें वो 3 माह से बीमार था और उसके बाद पर जब क्रैकडाउन हुआ उसके बाद को पकड़ा गया, उसके घर पर रेड किया गया, उसके बाद वो शख्स बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और जनाब वो आज कल जो है अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन उसके जनाजे ने ये बता दिया, उसके जनाजे ने बता दिया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो जाग रही है, पाकिस्तान की कौम नहीं मानेगी। जो आप बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं और अल्लाह ताला एक अदालत को ये काजी फायसा साहब लगाएंगे। एक ताकत तो आपके पास है, एक ताकत तो जनरल आसिम मीर के पास डंडे के जोर पर है, लेकिन एक अल्लाह वो ताकतवर वो भी बैठा हुआ है, वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो देख रहे हैं किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने इनकी रस्सी जो है वो ढीली छोड़ दी है। लेकिन आज जनाब पेशावर में नन्हे अमार की गायबाना नमाज जनाजा जो है वो जो है पढ़ी जा रही थी, लेकिन वो उस नमाज जनाजा को पढ़ने के लिए पुलिस ने रोका, वहां पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। अवाम जज्बाती हो गई, अवाम ने जो नारे लगाए हैं वो जनाब मैं नारे आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम के अंदर गम गुस्सा किस कदर पाया जा रहा है। आपने डंडे के जोर पर जो कुछ किया, आप लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं, मोहब्बत पैदा नहीं कर रहे। ये मोहब्बत नहीं है, आप मजीद गुस्सा दिला रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को कि वो आपके घरों के अंदर घुसे। आप जरा जनाब ये वीडियो देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। पेशावर की अवाम नारे लगा रही थी कि एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, और फिर नारे लगाए गए कि तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की गुलामी करने के लिए वो तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो खड़ी हो गई है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो आज खुली धमकी जो है वो जीएचक्यू की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजा को दे दी गई है और जो उखाड़ना है उखाड़ रहे हो, खुली बदमाशी जो है वो शुरू हो। क्या मामला है देखें, इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में आइन कहता है कि आपने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो है काजी उमर अता बंदयाल साहब, वो इस फैसले पर मदरामद ना करवा पाए क्योंकि ताकतवर थे, ताकतवर कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो 90 दिनों में पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं हो सके और जो गैर आईनी हुकूमत है वो आज हम पर मुसल्लत है। और वफाक के अंदर भी यही सूरत हाल है कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होंगे और ये बड़ा दो टोक पैगाम इस्टेब्लिशमेंट भी दे चुकी है। अनवर काकड़ भी बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को ये खुल्लम खुल्ला नाम लेकर कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, ना हम जो है वो सदर की तारीख पर इलेक्शन करवाएंगे, ना हम 90 रोज में इलेक्शन करवाएंगे, जब हमारा दिल करेगा हम तब इलेक्शन करवाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो उस चीफ जस्टिस पर बात कर रहा है कि अगर वो चीफ जस्टिस ये फैसला दे दे तो इनका माइक अला
जंजाल भी जो है वो इनका कुछ नहीं काट सकता। अगर चीफ जस्टिस जो है अपने फैसले पर अमल दरामद करवा ले, वो जनाब एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को बुला ले, वो डीजीआई को बुलाए, वो आर्मी चीफ को बुलाए, इनकी ऐसी की तैसी, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साहब यहां पर सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं और ब्लैकमेलिंग के तहत जो ताकतवर सारा कुछ करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुली धमकी, अभी धमकी, ये किसकी शय पर धमकी दी जा रही है आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इनकी डोरें ताकतवर हिलाते हैं, पिंडी से हिलाई जाती हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवा रहे हैं और उसका हम प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। और अब जनाब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, अगर ये पिटीशन टेकअप कर ली जाती है तो इलेक्शन कमीशन कहेगा जनाब मैंने तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। लेकिन फिर मामला वहीं पर आ जाता है कि 90 रोज में आइन कहता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और एक दो समात के अंदर यह फैसला उड़ जाएगा। तो जनाब यहां पर काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके लिए बड़ा इम्तिहान है, क्या वो 90 रोज में इलेक्शन करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। और यहां पर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, कि तो साफ फैसला करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे और ये तब होंगे जब इमरान खान का खौफ खत्म हो जाएगा, जीरो रिस्क हो जाएगा, खान साहब बिल्कुल दीवार से लग जाएंगे या वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे या वो मर जाएंगे। तो यही ऑप्शन बच जाता है ना। अल्लाह ताला खान साहब की जिंदगी जो है बदराज करे। लेकिन यही एस्टैब्लिशमेंट जो है प्लान सोच कर बैठी हुई है कि जब तक खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, जब तक खान साहब फिक्स नहीं हो पा रहे, आपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाने। तो सारी सूरत हाल में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया है। ये इजलास किस हवाले से है, तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के मामले पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और काजी फायज ईसा ने अहम इजलास कल 3 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल को इजलास में शिरकत की दावत भी दे दी है। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर बनाने के मामले पर वक्ता तंजीमों से तजावीज़ भी ली जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल जाता है तो जाहिर है वहां पर इलेक्शन के ऊपर भी बात होगी, वहां पर बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर भी बात होगी। वो पहले भी कन्वेंशन कर चुके हैं और उस कन्वेंशन में जो बातें हुई हैं वो आपके सामने है। तो जनाब अब ये मामला जो है वो कल बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि कल के इजलास में क्या बातें होती हैं। कल का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दो चीज़ें वो भुला लेते हैं, एंकर इमरान खान रियाज का केस, अरशद शरीफ कत्ल केस, 90 रोज में इलेक्शन करवाना, इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो बुनियादी इंसानी हकूक से पाकिस्तान तक इन सभी खवातीन को महरूम रखा जा रहा है, अगर उस पर कोई एक्शन हो जाता है, अगर उस पर बात हो जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज साहब तारीख में अपना नाम लिखवा लेंगे। अब उनके पास एक मामला किस टाइम ले जाना चाहते हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस का अपना भी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।